हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो प्राइवेट सैनिक स्कूल में एक और महाशय की एंट्री हो चुकी है। महाशय कौन है? पहले कितने थे? टोटल 18 न्यू सैनिक स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल थे। अब एक और की एंट्री हो गई, बनास सैनिक स्कूल करके पालमपुर। तो फॉर्म भरने की तिथि 19 जून से 29 जून है। 18 न्यू सैनिक स्कूल ऑलरेडी हैं, आपको दिख ही रहे हैं पूरे। तो इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि भाई इनके आने से अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वैकेंसी का होने। मैं एक बात बता दूं आपको, मैं शुरुआत से क्या कहता आया हूं। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियो देखी, बनाई हुई हैं, पेरेंट्स देखते भी हैं उनको। भाई कई जगह से मुझे ये भी आता है कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। भाई देखो, वो तो सब सामने आ ही रहा है क्या होता है, क्या होता है। सैनिक स्कूल 100 नए सैनिक स्कूल आने थे, ठीक है। इस तरह से 18 आए। 18 सैनिक स्कूल में फिर सैनिक स्कूल सोसाइटी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया। एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद जो 33 न्यू सैनिक जो हमारे पुराने सैनिक स्कूल यानी सरकारी सैनिक स्कूल, उसमें मैं कहूँगा 250 से नीचे अब तक कट ऑफ नहीं गई। और दूसरी तरफ वेटिंग की भरमार है, वेटिंग की झड़ी लगी पड़ी है। और यकीन मानो 1 लाख बच्चों ने सैनिक स्कूल का पेपर पास किया था। 1 लाख बच्चों ने। शुरुआत में क्या था कि नहीं, जिन्होंने न्यू सैनिक स्कूल सेलेक्ट नहीं किया उनको नहीं मिल सकता। आ गया 19वां निकल के, आ गया ना 19 का निकल। अभी देखना कुछ दिन में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं भी सेलेक्ट किया वो भी इसको चूज कर लो प्राइवेट सैनिक स्कूल। मकसद क्या है, मुद्दा क्या है सारी बात का, मैं दोनों तरफ से बात करूंगा। पेरेंट्स की क्या सोच होती है और स्कूल्स की क्या सोच है इसमें बेसिकली, और बच्चा कहाँ है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा काम क्या है भाई, हमारा काम है बच्चों को, पेरेंट्स को पूरी तरह से अवेयर करना। मेन काम है हमारा बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, भविष्य का, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए। ये है मेन हमारा काम, ठीक है। हमारा चैनल कोचिंग कराता है भाई, हम तो कह रहे हैं कोचिंग कराता है। कई हमारे व्यूअर्स हैं बताते हैं दुकान चला, भाई दुकान चलाते हैं हम तो। और ये दुकान सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन कराने की, क्योंकि सरकारी सैनिक स्कूल में एक बात तो है ना, एक बात जो सबसे जरूरी है वो क्या है भाई, स्कॉलरशिप भी तो है। सरकारी सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप भी तो मिलती है, ठीक है। पहली बात तो यही है। दूसरा, जब सरकारी सैनिक स्कूल एक इतना सरकार का पूरा है, मान के चलो किसी बच्चे के पास बिल्कुल स्थिति नहीं है देने की कोई एक भी रुपया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सरकारी सैनिक स्कूल, उसकी सरकार उसकी पूरी फीस वहन करने को तैयार है। लेकिन प्राइवेट सैनिक स्कूल में तो अगले दिन नाम काट के घर भेज दिया जाएगा, उसका नोटिस भेज दिया जाएगा लीगल घर कि अपने वार्ड को ले जाओ यहाँ से, जब तुम्हारे पास फीस नहीं, यहाँ क्या करने आए हो। इस तरह की चीज़ें भी मैं आपको आप देखने ना मिल जाएंगी सारी चीज़ें। चलो उस पर डिस्कशन करते हैं भाई, आखिरकार ये पूरा मैटर है क्या और कहाँ वैकेंसी निकली है, क्या निकली है, सारी चीज़ें देखते हैं। देखो भाई, ये आया है इनवाइटेड एडमिशन टू, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी की जो वेबसाइट है वहीं पे आया है, ठीक है। एनटीए की एडमिशन टू क्लास 6 न्यूली अप्रूव्ड बनास सैनिक स्कूल पालमपुर बनासकांठा, इस पे गुजरात में जो है। तो इसके लिए एप्लीकेशन आ गए हैं। क्या है एप्लीकेशन की डेट, जरा उस पर देखते हैं सारी चीज़ें, और कैसे इसमें फॉर्म भरेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई, कैंडिडेट्स बॉयज एंड गर्ल हु आर इंटरेस्टेड एंड हैव क्वालिफाइड इन द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्लास 6। टोटल वैकेंसी कितनी बताइए? 80 बताइए। टोटल वैकेंसी 80, मतलब 72 इसमें बॉयज़ हैं और 8 इसमें है गर्ल्स। 72 बॉयज़ हैं, 8 इसमें है गर्ल्स, तो 80 वैकेंसी इनके पास है, ठीक। ये एक जैसे प्राइवेट सैनिक स्कूल है उनकी तरह से एक 19वां सैनिक स्कूल आ गया, ठीक है। ये 19वां जिसको मैं महाशय कह रहा हूँ, महाशय ही है भाई, इसमें कुछ अलग बात नहीं है, ठीक है। अलग बेस में आया बस, ये बाद में आया, वो पहले आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कुछ वैसी बात नहीं है, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो इसमें कब हो रहा है भाई, देखो, एज इज द सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भाई ठीक है, सारे स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही काम करेंगे वो तो बहुत। और क्लियर। चलिए यहाँ पे आइए, 19 जून से लेके 29 जून तक इसमें फॉर्म भरे जाएं। क्लिक हियर टू अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन। अब इन्होंने एक फॉर्म भी डाला है, क्या फॉर्म है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों का अभी भी हमारे पास भी कॉल है कि क्या मेरा सर इसमें एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। एक गूगल फॉर्म है, उसको भर देना। अगर आपने सैनिक स्कूल का पेपर दिया है ना, और 120-130 नंबर तो लाए होंगे, मुझे लगता है जो बच्चा पेपर देने चले जाता है 120 नंबर सब के आ जाते हैं। जो बच्चा 10 दिन किताब खोल के अगर पेपर देने चला गया तो ये समझो कि उसको मिल जाएंगे 120-130 नंबर के आसपास। और फिर ये बैठे हैं, ठीक, फिर ये बैठे हैं। चलिए मैं आपको वो फॉर्म भी दिखाता हूँ जिस फॉर्म में ये बात है कि इसको कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते। सैनिक स्कूल सोसाइटी पे जाएंगे आप, वहाँ से जाके इसका लिंक है, 19 जून से बता रहे हैं फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पे आ जाइए, इसका फॉर्म है ये, ठीक है भाई। इसका फॉर्म आपका ये वाला है,
ये रहा इसका फॉर्म, ठीक है, ये रहा इसका फॉर्म। एडमिशन नोटिस फॉर क्लास 6 सेशन बॉयज एंड गर्ल्स बनास सैनिक स्कूल, गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म, ठीक है। डेट ऑफ फिलिंग यहाँ से आप भर दो, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, एनटीए स्कोर कार्ड, योर नेम, एनटीए स्कोर कार्ड, मदर नेम, SC ST कौन सी कैटेगरी से है, आपका डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, मार्क्स ऑब्टेनिंग लैंग्वेज, मार्क्स ऑब्टेनिंग मैथमेटिक्स, मार्क्स ऑब्टेनिंग जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें, मार्क्स ऑब्टेन ऑल इंडिया रैंक, ठीक। प्लीज़ अपलोड कॉपी ऑफ एनटीए स्कोर कार्ड, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक गूगल फॉर्म में मंगवा ली। मतलब कुछ नहीं, एनटीए को कह दिया गूगल फॉर्म कर दो। तो सारी चीज़ को मैं अभी जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है भाई, उसके हिसाब से मैं अपना परसेप्शन इसमें देने वाला हूं कि हो क्या रहा है, पूरा निचोड़ क्या है बात का। देखो भाई, पूरा निचोड़ ये है बात का। सबसे पहले तो ये मतलब ये भाई, इसमें जो सैनिक स्कूल जैसे मान के चलो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, ये सैनिक स्कूल में क्यों जाते हैं, इनका मतलब टारगेट क्या है, हमें इनके मेन उस पर जाना होगा, मेन बात पे जाना होगा कि मेन टारगेट क्या रहता है। पहले उस पर थोड़ा चलते हैं भाई। कोई भी पेरेंट है सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में क्यों जाना चाहता है, सबसे पहले ये देखते हैं ना कि वो क्यों जाना चाहता है, अपने बच्चे को मतलब क्यों भेजना चाहता है वो इन स्कूल में। भाई वो इसलिए भेजना चाहता है अपने बच्चे को इन स्कूल में क्योंकि ये स्कूल क्या है कि वो एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, बच्चों को वो एजुकेशन देते हैं। और जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सरकारी नौकरी देने का जो तरीका है और जो इनमें 7 साल तैयारी कराने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका, वो दोनों बिल्कुल मैच करते हैं, बिल्कुल मैच करते हैं। मैं बताऊं आपको, अगर आप इनके 7 साल की एक्टिविटी देखो और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जितने वेरियस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जैसे NDA, CDS, इसके अलावा UPSC के और छोटे CGL वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं, उनका पैटर्न और इनका पैटर्न सेम है। यही तो मकसद है। अब एक बात बताओ, चलो मुझे पेरेंट्स क्यों भेजता है इनमें स्कूल में? भाई पेरेंट्स, मुझे लगता है, मैं जिसमें अगर किसी को हो सकता है मेरे से राय अलग हो, पेरेंट्स का सबका सपना होता है कि भाई वहाँ से बच्चा कामयाब होकर निकलेगा। कामयाब होकर निकलेगा कैसे? क्योंकि उनके पास जो हमारे 33 सैनिक स्कूल है, इनके पास एक वेल स्टेब्लिश पूरा एक तरीका है, क्योंकि इन पे पूरी मशीनरी है भाई, गवर्नमेंट के अपॉइंटेड टीचर हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, वो सारा वही पैटर्न सब कुछ पूरा सपोर्ट है भाई, पूरा सरकारी है ना, ये सारी स्कीम्स वगैरह वो सारी लागू होती है। तो ये है एक मसला। तो अब जब 7 साल तक एक तो बच्चे ने लेट अस सपोज 250 नंबर ला के आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ, पहले ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, फिर इन सरकारी सैनिक स्कूल में चला, वहाँ पे उसको 7 साल लगातार चीज़ें मिली, ठीक है, कहीं पे बच्चा मान के चलो परेशान हुआ तो सरकार के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें मिली। तो अब फिर क्या होता है, उसके बाद जब वो 12वीं करके निकलता है, तो 12वीं करके निकलने के बाद उसको कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों का लाभ मिलता है और वो सरकारी अफसर बन जाता है, ठीक। अब लेकिन सवाल अब दूसरा उठ गया भाई, ये न्यू सैनिक स्कूल हैं, ठीक है। अब बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर अभी मौका तो दो इनको संभलने का। भाई इनको तो मौका संभलने का दे दें हम, इसमें तो कोई नहीं, पेरेंट्स मौका देंगे ही, सब देंगे, जिसको जाना वो देगा मौका। लेकिन ये मौका, ये इन बच्चों के पास कितने मौके हैं? ये जो बच्चे हैं, पता चला 5-6 साल में तो इनको तो ये मौका चाहिए संभलने का, और इनका हो गया सत्यानाश, ठीक। तो कुल मिला के ये चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई। तो देखो अब यहाँ पे 2 बातें हो गई निकल के मुद्दे की, अगर मैं 2 बातों को स्पष्ट कर लें भाई। एक तो टारगेट है भाई, मुझे तो सैनिक स्कूल में भेजना कैसे ना कैसे करके बच्चा, मुझे मतलब नहीं इस बात से सरकारी में प्राइवेट। फिर तो भाई एक बात सबसे अच्छा तरीका है, एंट्रेंस को भी छोड़ दो, जहां पे ये सैनिक स्कूल है वहां पे जाके 4थी में जाके एडमिशन करा दो, ठीक है, 4थी में एडमिशन करा दो। भाई ये तो स्कूल कोई 6ठी से हॉस्टल नहीं दे रहे, ये तो वहीं जाके रहने लगे पेरेंट, 4थी से एडमिशन करा लो। 4थी क्लास में बच्चा जैसे ही आएगा 5वीं में, उसका 5वीं क्लास में फॉर्म भरवा दो, ठीक। 5वीं क्लास में जैसे ही बच्चा फॉर्म भरेगा, सैनिक स्कूल के पेपर में उसके 100-120 नंबर आ जाएंगे, और फिर वो आ जाएगा 60% रूट में। और 60% रूट का मतलब सबका सिलेक्शन। एक तो तरीका सबसे बढ़िया तो देखो ये है, छोड़ दो फिर क्या पेपर। फिर बच्चा जो पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को कोचिंग कराता है, उसमें 1-1.5 लाख रुपए खर्च करता है, वो किसी लिए खर्च करता है? किसी लिए खर्च करता है? सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन के लिए। वो RIMC, RMS, ये 33 सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक, इसमें उसको ये पता, अभी बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता, वो उसको समझ रहा है कि सब सैनिक स्कूल है, ठीक। अब एक दूसरा बच्चा है हमारा जो कम नंबर लेके आता है, 170-175, मैं 170-175। अब एक बात बताओ, चलो 170-175 वाले के पास स्कूल की कमी है क्या? क्या इनसे अच्छे स्कूल नहीं है क्या? अरे इनसे अच्छे तो स्कूलों की भरमार है, भरमार। मैं बता रहा हूँ, नवोदय इनसे अच्छा है, मैं लिख रहा हूँ साफ नवोदय का रिजल्ट है, नवोदय का भी रिजल्ट आया है, ठीक है, नवोदय का भी रिजल्ट आया, वेबसाइट पे डाल दिया, कितने हमारे 12वीं में पास हुए, कितने 10वीं में पास हुए, कितने IIT में गए, कितने
एक भी इनकी वेबसाइट पे एक नहीं डाल रखा है इन्होंने। क्या इन्होंने आज तक 12वीं नहीं कराई? अरे 12वीं के तो पहले ही स्कूल है ये 18 जो 19 सैनिक स्कूल है ये 12वीं तक पहले ही चल रहे हैं। इनकी वेबसाइट पे कोई रिकॉर्ड नहीं इनके एलुमनाई का, कोई रिकॉर्ड नहीं, एक भी रिकॉर्ड हो कि हमने 12वीं में रिजल्ट दे दिया। जब ये प्राइवेट खुद अपने आप ऑटोनोमस होके काम कर रहे थे, जब इनके सारे डिसीजन खुद थे, जब इनके पास एक भी रिजल्ट नहीं, इनका रिजल्ट कहाँ है इनकी वेबसाइट पे। तो मेरा कहने का मतलब है ये एक ट्रायल है और कहीं ऐसा ना हो जाए ये जो ट्रायल है, जो ये इसको कहते हैं ना एक प्रकार से कि टेस्ट मैच, ये टेस्ट मैच आपके बच्चे पे ही ना हो जाए और पता चला टेस्ट मैच में ही मामला सारा परीक्षण आपके बच्चे पे ही हो गए और फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ऐसे में दो बातें हो गई। पहली, आपको सबसे पहली आपकी चॉइस मैं बता देता हूँ। पहली चॉइस होनी चाहिए भाई पेरेंट्स की सरकारी सैनिक स्कूल, पहली। दूसरी रखो फिर नवोदय स्कूल। तीसरी रखो अगर आपके पास में कोई अच्छा स्कूल है तो वो भी बराबर की एजुकेशन में, जैसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, कौन सी एजुकेशन की कमी है भाई? और दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्यों नहीं आना चाहते सैनिक स्कूल सोसाइटी में? क्योंकि उनके पास एडमिशन की कमी है ही नहीं, भरे पड़े हैं उनके पास तो एडमिशन। तो ऐसे में एक बात यहाँ निकल के आ जाती है कि भाई एडमिशन चाहिए थे, वैसे एडमिशन आ नहीं रहे, अपने आप को ले जाओ सैनिक स्कूल सोसाइटी में। सैनिक स्कूल सोसाइटी हमें 1 लाख बच्चों के नंबर दे देगी, ठीक, वहाँ से हमारे 500-700 बच्चे मिल जाएंगे, कैंपस होगा फुल, ठीक है, 2 लाख रुपए पर बच्चे आते रहेंगे, इंटू 500, बढ़िया एक काम चल जाएगा। चलना चाहिए अच्छा काम, बिल्कुल अच्छा चलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ भाई चलना चाहिए। अगर 2 लाख रुपए खर्च करके भी पेरेंट्स को वो एजुकेशन मिल रही है तो इनमें भी जाना चाहिए। लेकिन क्या वो एजुकेशन मिल रही है? क्या वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है? 1 साल इनको लगभग, अब पहली साल खुले थे, अब 1 साल इनका नया सेशन चल जाएगा। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इन्होंने पूरी साल एक्टिविटी कराई, इसके बाद ये पूरी साल एक्टिविटी का अपना सारा कुछ इनकी तरफ से क्या रहा, और 6 साल भी हो ही जाएंगे। 6 साल के बाद ये अपने एलुमनाई का अपनी वेबसाइट पे डालने शुरू कर देंगे कि एनडीए में सिलेक्शन इतने, ठीक, 10th में इतने परसेंटेज, 12th में इतने परसेंटेज, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय या सरकारी सैनिक स्कूल डालते हैं, ये सारी मुझे लगता है ये आना शुरू हो जाएगा। नीट में इतने हैं, IIT JEE में कितने, ठीक, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी 5 से 6 साल बाद, वो भी पता चल जाएगा, उसका भी सारा चीज़ हो जाएगी। बस एक बात मैं यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ, जिन बच्चों को सरकारी सैनिक स्कूल में जाना है, सरकारी सैनिक स्कूल में जाना है भाई, डंके की चोट पे हम लोग सिलेक्शन कराते हैं, कह के सिलेक्शन कराते हैं, बस आपको टाइम देना होगा, टाइम देना होगा आपको। मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, अगर आपको लाइव के थ्रू तैयारी करनी है और या आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है, दोनों चीज़ें अवेलेबल है भाई हमारे पास। लाइव में मैं आपको लिख दे रहा हूँ लाइव क्लास के लिए, ठीक है भाई, लाइव क्लास के लिए ये नंबर है, क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है जी। और इसमें परेशान मत होना कि सर इसमें एडमिट मिल जाएगा आपको, आप एक बार फॉर्म तो भरो गूगल फॉर्म, फिर देखो आपके पास कितनी कॉल आएंगी। हॉस्टल में आ जाओ भाई, हॉस्टल में 95288281, ठीक है भाई। ये क्या है भाई, ये है हमारा किसका, ये है हमारा आपका हॉस्टल के लिए, ठीक है भाई। तो बच्चों ऐसे आप अपनी अगर आपको सरकारी सैनिक स्कूल में जाना है तो इन नंबर पे डायल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे दो बैच चले हुए हैं, 2 बैच कौन कौन से, एक तो हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए भाई, ये है स्कूल, इनको बोलते हैं स्कूल जो जिनका सिलेक्शन रेशो, जिनका सक्सेस रेशो 100% है, 100% है इनका सक्सेस रेशो। अब ये मत कहना कि सर इसमें सारे होशियार जाते हैं, तो भाई पढ़ाना भी पड़ता है उनको, ठीक है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच ऑनलाइन बैच है, 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, इसको आप अवेल कर सकते हैं। और दूसरा हमारा बैच है प्रहार बैच, ये RIMC के लिए जो सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे बड़ा, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच है, आप इसमें यहाँ से लाइव बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रहार बैच तो आपका जो RIMC का इस बार एग्जाम का लेवल बढ़ा है, उसको ध्यान में रख के तैयार किया गया है, तो आपको उसी लेवल पे ये एग्जाम में आपको तैयारी इसमें कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि भाई इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको अप टू डेट मिलती है। और देखो हमारा मुख्य काम क्या है भाई, हमारा मुख्य काम है बच्चों
पेरेंट्स को बच्चों को अवेयर करना, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि वो सैनिक स्कूल ख़राब है, प्राइवेट, सबको पता है कौन सा ख़राब है कौन सा अच्छा है, सारे अच्छे भी हो सकते हैं भाई, लेकिन 33 सरकारी सैनिक स्कूल तो अच्छे हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, वो सारे अच्छे हैं और पेरेंट्स की भी चॉइस वही रहती है। ये कैसे पता चला कि पेरेंट्स उसी में जाना चाहते हैं? भाई जो ये कट ऑफ आई है 5 राउंड की, इसने बता नहीं दिया कि 250 नंबर तक वाले बच्चे सारे वहाँ चले गए, और जिन बच्चों के पास टाइम है फिर मजबूरी में तो कह लो, बस मजबूरी में कोई अगर जाना चाहे तो जा रहा है, लेकिन बस बाकी तो, लेकिन जो कोई मेरिटोरियस बच्चा है जिसका पढ़ने में सच में ही जिसके नंबर अच्छे आए हैं एनटीए में, वो मुझे लगता है वो तो उसका जाने का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।